नमस्कार दोस्तों, क्या आपके गुड़हल के पौधे का विकास नहीं हो रहा है? उसकी कलियां फूल बनने से पहले गिर जा रही हैं, कलियों का साइज छोटा है, फूलों का साइज छोटा है, पत्तियां सिकुड़ रही हैं, पत्तियों का साइज एकदम छोटा हो गया, नई ब्रांच नहीं निकल रही हैं, पौधे का ग्रोथ तो बिल्कुल ही रुक गया है। और बता दें जो पत्तियों का कलर है वो भी लाइट कलर हो गया, ऐसा लग रहा है जैसे उसकी नसें दिख रही हैं। तो आज एक ऐसा खाद लाई हूँ दोस्तों जिसको अगर आप डालते हैं तो आपका पौधा 100% विकास करेगा दोस्तों। इसलिए विकास करेगा क्योंकि जो गुड़हल का पौधा होता है वो हैवी फीडर प्लांट होता है। हम उसे समय-समय पर खाद प्रोवाइड करते हैं तो वह पौधा अपनी ग्रोथ को बहुत तेज़ी से बढ़ा देता है, जिसके बाद उसपे कलियाँ बिग साइज़ की आती हैं और फूल भी बहुत बिग साइज़ के आते हैं दोस्तों। तो बता दें कि गुड़हल के पौधे की एक विशेष देखभाल होती है। अगर उसको आप जान लेते हैं, उसके बाद खाद को डालते हैं तो वह खाद बहुत अच्छे से सूट करते हैं। चाहे वो खाद रासायनिक हो, चाहे ऑर्गेनिक हो, चाहे जो खाद हो। ठीक है दोस्तों? तो चलिए हम इस प्लांट से रिलेटेड कुछ ज़रूरी जानकारी आपसे शेयर कर लेते हैं, उसके बाद हम खाद बताएँगे कि कौन-कौन सा खाद मैं इसमें डाल रही हूँ दोस्तों। एक चीज़ और बता दें कि अगर आपके पौधे की मिट्टी में चींटियाँ वगैरह लग गई हैं, तो आज उसका भी उपचार करना मैं बताऊँगी। अगर आप समय रहते उसका उपचार नहीं करेंगे, तो पौधे के लिए बहुत ही घातक हो जाएँगी ये चींटियाँ। ठीक है दोस्तों? तो चलिए हम ज़रूरी केयर टिप्स में सबसे पहला केयर टिप्स ये बात करते हैं दोस्तों कि जो फूल वाले पौधे होते हैं, उन्हें पूरे दिन की सनलाइट बहुत अच्छी लगती है। अगर आप उन्हें पूरे दिन की धूप नहीं दिखाएँगे पौधे को, तो पौधा कतई अच्छे से विकास नहीं करेगा। जो भी फूल वाले पौधे होते हैं, फल वाले, सब्ज़ी वाले होते हैं, उन्हें पूरे दिन की धूप दिखानी पड़ती है, तब जाके वो अच्छे से ग्रोथ कर पाते हैं। अगर हम उन्हें सेमी शेड एरिया में रख देते हैं, यानी कि उन्हें हम ऐसी जगह रख देते हैं जहाँ 1 घंटे की धूप लगती है, यह पौधा कतई नहीं विकास करेगा और नहीं तो इसकी पत्तियों का साइज़ छोटा हो जाएगा, कलियाँ फूल बनने से पहले गिर जाएँगी, धीरे-धीरे फंगस के चपेट में आ जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका पौधा स्वस्थ रहे और फूले-फले, तो आप इसको पूरे दिन की धूप दिखाइए ही दिखाइए क्योंकि धूप से ही ये पौधे अपनी ग्रोथ को बढ़ाते हैं। ठीक है दोस्तों? उसके बाद हम अगली केयर टिप्स की बात करते हैं कि जो पौधे होते हैं उनकी मिट्टी की खुदाई बहुत ही ज़रूरी होती है क्योंकि जो गमले में पौधे लगे होते हैं, उन्हें अब अगर हम समय-समय पे उसकी मिट्टी की खुदाई करते हैं, तो उनकी उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है, जिससे उनका ग्रोथ बहुत अच्छे से आता है और खुल के होता है दोस्तों। तो ये मिट्टी की खुदाई बहुत ही ज़रूरी है। मिट्टी की खुदाई से एक फ़ायदा और होता है कि मान लीजिए आपके पौधे के अंदर मिट्टी के अंदर कोई कीड़े-मकोड़े लगे हैं, तो वो हमें समय रहते पता चल जाता है। अगर आप मिट्टी की खुदाई नहीं करते हैं, तो हमें पता नहीं चलेगा कि हमारे मिट्टी के अंदर कीड़े-मकोड़े, चींटियाँ क्या-क्या लगे पड़े हैं, जो हमारे पौधों को धीरे-धीरे खोखला कर रहे हैं, जड़ों को खा रहे हैं। ठीक है दोस्तों? और दूसरा फ़ायदा ये होता है कि हम मिट्टी की खुदाई करते हैं, तो ये भी पता चल जाता है कहीं ये गमला रूट बाउंड तो नहीं हुआ है। रूट बाउंड होने का मतलब होता है हद से अधिक जब गमले में जड़ें बन जाती हैं, उसके कारण भी पत्तियाँ पीली होने लगती हैं, पत्तियाँ सिकुड़ने लगती हैं, पत्तियाँ छोटी साइज़ की होने लगती हैं, कलियों का साइज़ छोटा सारी साइज़ें छोटी हो जाती हैं। ग्रोथ तो बिल्कुल ही रुक जाता है। तो कुछ कारण ये भी होता है कि रूट बाउंड होने से भी आप बचा सकते हैं, समय-समय पर मिट्टी की खुदाई करेंगे तो उससे कुछ एक्स्ट्रा जड़ें रहती हैं, वह टूट जाती हैं, जिससे पौधे अपनी नई जड़ें बनाते हैं, तो उसके बाद ग्रोथ उनकी बढ़ने लगती है दोस्तों, ठीक है? और एक फ़ायदा और होता है कि हम मिट्टी की खुदाई करते हैं तो जड़ों तक ऑक्सीजन पहुँच जाता है जिससे अपनी ग्रोथ को बढ़ाने लगते हैं पौधे। तो मिट्टी की खुदाई का बहुत ही विशेष महत्व होता है, तो आप मिट्टी की खुदाई ज़रूर करिए, महीने में 1 बार करिए, 2 बार करिए, 3 बार करिए, लेकिन मिट्टी की खुदाई करिए। और एक चीज़ और बता दें कि खाद डालने से पहले तो मिट्टी की खुदाई करके ही खाद डालिएगा। क्यों डालिएगा? क्योंकि मान लीजिए आप खाद डाल रहे हैं और ऊपर की लेयर अटका रह जाएगा, तो आप चाहते हैं कि जड़ों तक वह खाद पहुँचे तो मिट्टी की खुदाई करके डालेंगे तो वह बहुत अच्छे से फैलेगा। बहुत लोग ऐसा करते हैं कि बिना मिट्टी को खोदे और ऊपर से ही खाद डाल देते हैं, पानी लबालब भरते रहते हैं, तो अंदर तक नहीं पहुँच पाता है, ठीक है? उसके बाद अगला काम क्या करना है कि समय-समय पर अपने पौधों की कटाई-छँटाई करते रहिएगा। कटाई-छँटाई से ये होता है कि नई जब ब्रांच निकलती है ना, तो वो ब्रांच और स्वस्थ निकलती है, उसपे उतनी ही अच्छी कलियाँ और फूल आते हैं दोस्तों, ठीक है? और जो भी फूल आते हैं बहुत स्वस्थ होते हैं। तो कटाई-छँटाई का भी विशेष महत्व होता है, ठीक है? तो कटाई-छँटाई भी करते रहिएगा। उसके बाद अगला काम क्या करना है कि समय-समय पर पौधे के ऊपर कीटनाशक का उपयोग करिए, या तो नीम ऑयल का स्प्रे करिए नहीं तो अपने पौधों के ऊपर जैसे फंगिसाइड हो, नीम ऑयल तेल हो या नमक का छिड़काव या शैम्पू का छिड़काव करिए। अगर शैम्पू का छिड़काव करते हैं तो 1 चम्मच का चौथाई हिस्सा आप उसमें ले लीजिएगा 2 लीटर पानी में। नमक के घोल का छिड़काव करते हैं, तो 1 चम्मच का चौथाई हिस्सा लेकर 2 लीटर पानी में घोल लीजिएगा
वो भी सेंधा नमक रहेगा। ये आयोडीन वाला व्हाइट वाला नमक नहीं रहेगा, जो पिंक वाला आता है नमक, उसका घोल बना के आप छिड़काव करिएगा। देखिएगा आपके पौधे के ऊपर से कीड़े-मकोड़े, चींटियाँ हो हट जाएँगी, भग जाएँगी या उनका विनाश हो जाएगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं और कीड़े-मकोड़े बढ़ते जाएँगे, तो उससे भी अचानक से पत्तियाँ पीली होने लगती हैं, पत्तियों में मरोड़ रोग लग जाता है, पत्तियों का कलर चेंज हो जाता है, कलियाँ फूल बनने से पहले गिर जाती हैं, क्योंकि वह धीरे-धीरे ब्रांच का रस चूस लेते हैं, कलियों का रस चूस लेते हैं, पत्तियों का रस चूस लेते हैं, जिसकी वजह से पौधे को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँच जाता है। ठीक है दोस्तों? तो ये काम बहुत ही ज़रूरी है, समय रहते अगर आप कर देंगे तो ज़्यादा अच्छा है। अगर नहीं आपके पास समय है तो महीने में 1 बार या 2 बार छिड़काव करते रहिए, देखिए कोई कीड़े-मकोड़े इस पे भटकेंगे नहीं। अगर ये भी नहीं कर सकते हैं तो सबसे ईज़ी ऑप्शन आपके पास ये है कि आप जब भी पौधों को पानी डालते हैं ना, तो नहलाते हुए डालिए। उससे ये फ़ायदा होगा कि पौधे एक तो नहा लेंगे, उसके ऊपर कोई डस्ट वगैरह नहीं बैठेगा, तो कीड़े-मकोड़े भी नहीं बैठेंगे। और दूसरा फ़ायदा ये होगा कि हम जब जो पाइप होता है, उससे प्रेशर डालते हुए जब पानी हम पौधों के ऊपर डालते हैं, तो उससे कीड़े-मकोड़े आधे से अधिक धुल के वैसे ही निकल जाते हैं, जिससे मतलब बता रहे हैं कि आपको ज़्यादा झंझट नहीं पालना। ऐसे कीड़े-मकोड़े धुल जाते हैं पानी में, जो नालियों के रास्ते बह जाते हैं। चलिए, तब खाद बताते हैं एक बहुत ही बेस्ट लिक्विड। तो देख सकते हैं दोस्तों कि मैं पानी पौधों में इस रूप में डालूँगी, ये खाद वाला पानी, ठीक है? तो आप भी अब सादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके यहाँ किचन से निकल रहा है सब्जियों का छिलका, फलों का छिलका, जो भी छिलके निकलते हैं, तो उसको आप भिगो के रखिए। वो आपके पौधे के लिए बहुत ही अच्छे हैं, क्योंकि जो पौधा कभी ग्रोथ नहीं करता हो, तो यह ग्रोथ करने लगेगा। तो आप सादा पानी डालने की जगह इसी पानी को आप हमेशा डालिए, डेली यूज़ में डालिए, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है दोस्तों। बता दें कि इसको डालते ही टहनियाँ मोटी होने लगती हैं, पत्तियों का कलर ओरिजिनल हो जाता है, फूलों का साइज़ बढ़ता है, कलियों का साइज़ बढ़ता है, कलियाँ जो भी आती हैं फूल बनकर ही गिरती हैं, इस तरह नहीं गिरती हैं। तो मैं सब में से 2-2 गिलास, 3-3 गिलास जैसे मैं इस बाल्टी में अटेगा उस हिसाब से ले लूँगी दोस्तों। तो आप भी ले लीजिएगा। और इसको आप डायरेक्ट डाल देंगे तो भी कोई नुकसान नहीं है, और पानी में मिला के डालेंगे तो भी कोई वो नहीं है। तो अपने पौधे के अनुसार करिएगा, अगर पौधे ज़्यादा हैं तो पानी में मिला लीजिएगा, और पौधे कम हैं तो डायरेक्ट डाल दीजिएगा। हाँ, एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि अगर इसमें आप ओवरलोड नींबू डाले हैं, नींबू के छिलके, तो उसको पानी में मिला के डालिएगा, क्योंकि हद से अधिक अगर नींबू हो जाएगा तो मिट्टी एसिडिक हो जाएगी। तो मेरे इसमें देखिए नींबू है लेकिन ज़्यादा नहीं है। तो अगर आप हद से अधिक नींबू के छिलकों को अगर उसमें डाले हैं ये पानी में, तो आप सादा पानी ज़रूर मिलाइएगा, नहीं तो फिर वो पौधों को नुकसान पहुँचाएगा, तो जिससे पौधों का कलर, जो पत्तियों का कलर है ना, ऐसा व्हाइट होगा जैसे लगेगा कि उसकी नसें दिख रही हैं। तो ऐसे आप छान लीजिएगा, उसके बाद थोड़ा-सा सादा पानी इसमें मिला लेना है, क्योंकि दोस्तों इसमें थोड़ा-सा नींबू था और संतरा था, तो दोनों मिट्टी को कुछ ज़्यादा ही एसिडिक बना देगा। तो थोड़ा-सा मैं इसमें सादा पानी ले ली हूँ, उसके बाद चलिए अब पौधे के पास चलते हैं और डाल के दिखाते हैं, इसके साथ एक और ताकतवर खाद आपको डाल के दिखाएँगे, ताकि उससे हमारे पौधे का ग्रोथ बहुत अच्छे से होने लगेगा। तो देख सकते हैं दोस्तों कि ये ग्रोथ जो हुई है, इन्हीं सब खादों के कारण हुई है। तो आप चाहें तो डेली वेस्ट पे इसको डालिए, रोज़ पानी चेंज करिए, रोज़ डालिए। मान लीजिए आज निकाल के इसका सारा पानी आप पौधों में डाल दिए, फिर उसी में और पानी भर दीजिए, अगले दिन वो डाल दीजिए। और ये बदबू भी नहीं देगा। बहुत लोग का बदबू उठ जाता है ना, तो मेरा बदबू भी नहीं उठता है, कीड़े-मकोड़े भी नहीं पड़ते हैं। मैं सारा पानी डालती रहती हूँ। आज भी डाली, कल भी डाली, परसों भी डाली, ऐसे कर के सारा पानी डालती हूँ, और मेरा बदबू भी नहीं देता है और बहुत अच्छे से पौधे ग्रोथ करते हैं। तो चलिए इसमें हम खाद डालना बताते हैं। ठीक है दोस्तों? तो यही वो गुड़हल का पौधा है जो डोरमेंसी में पहुँचने वाला है। तो इसमें डाल दूँगी तो पूरी ठंडी मेरे को अच्छे से फूल वगैरह मिलेंगे और इसकी ग्रोथ भी बहुत अच्छे से होगी। तो खाद डालने से पहले पहला काम क्या करना है कि इसके ऊपर कोई खरपतवार हो, घास-फूस हो, तो सबसे पहले उसको साफ कर दीजिएगा। उसकी साफ-सफाई का विशेष महत्व होता है। अगर हम साफ-सफाई नहीं करेंगे, तो पौधे की ग्रोथ में बाधा पहुँचते हैं। तो देखिए दोस्तों कि साफ-सफाई के दौरान एक चीज़ हमें पता चली है कि इसमें चींटियाँ बहुत ज़्यादा हैं, और ये चींटियाँ पौधों के लिए बहुत ही घातक होती हैं, जो जड़ों तक पहुँच जाती हैं, तो धीरे-धीरे जड़ों को नुकसान पहुँचाने लगती हैं। तो इसमें ये ब्लैक वाली चींटियाँ बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा, ये अंडा, बच्चा सब अपना लेकर इसी में घुसी पड़ी हैं। तो आज इनका भी इलाज कर दूँगी, ताकि ये परमानेंट यहाँ से दूसरी जगह अपना घर बना लें, यहाँ से निकल जाएँ। यहाँ से वो अपना बोरिया बिस्तर बाँध के और हटना पड़ जाए इनको दोस्तों। तो आपके में भी अगर ऐसे चींटियाँ लग गई हैं, तो आप भी जो आज मैं ट्रीटमेंट कर रही हूँ, आप करिएगा, देखिएगा आपकी चींटियाँ गायब हो जाएँगी। ठीक है दोस्तों? तो खाद डालने से पहले ऐसे मिट्टी की खुदाई कर लीजिएगा, ताकि आप जो खाद डालेंगे वह पौधे को सूट करेगा। ऐसा नहीं कि ऐसे टॉप लेयर पर डाल देंगे और सोचेंगे सूट करे, तो सूट नहीं करेगा।
वह नीचे तक मिल जाना चाहिए खाद, जो भी खाद डालिए। तो खाद के रूप में मैं देख सकते हैं कि मैंने ये केचुए की खाद ली है, जिसमें सारे पोषक तत्व तो मौजूद होते हैं, जो एक पौधे के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। उसके बाद मैंने ये सरसों की खली लिया है। सरसों की खली में भी सारे पोषक तत्व तो मौजूद होते हैं, जो एक पौधे के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं उनकी ग्रोथ के लिए। अगर ये खाद आप डाल देते हैं, तो आपका पौधा बढ़ चढ़ के ग्रोथ करेगा, बम्पर फ्लावरिंग करेगा। और ये खाद डालने से एक फ़ायदा और है कि इस कड़कड़ाती ठंडी अगर आपके यहाँ पड़ रही है, तो आपके पौधे को ठंडी नहीं लगेगी। आपका पौधा डोरमेंसी में नहीं जाएगा, वो फूलेगा, फलेगा, ग्रोथ करेगा ही करेगा। क्योंकि जो सरसों की खली होती है, वो गर्म होता है, तो पौधे को गर्मी ये देगा, प्रदान करेगा दोस्तों। तो आप ऐसे डाल सकते हैं, चाहे तो आप लिक्विड फॉर्म में डालें, चाहे तो आप पाउडर फॉर्म में डालें, जो आपको सूटेबल लगे वो आप डाल सकते हैं। तो इस समय मैं पाउडर फॉर्म में ही डाल रही हूँ, कुछ समय मैं लिक्विड डाली हूँ और इस समय मैं पाउडर ही डाल रही हूँ दोस्तों। तो आप भी ऐसे डाल दीजिएगा, ठीक है दोस्तों? और डालने के बाद ऐसे मिला दीजिएगा। और देखिए दोस्तों, कितनी सारी चींटियाँ हैं, पता नहीं कब से इसी में घुसी पड़ी थीं। आज इनका इलाज हो जाएगा और ये हट जाएँगी। चलिए दोस्तों, तो अगला चीज़ हम इनका इलाज बताते हैं, ताकि वो चींटियाँ जो हैं वो भग जाएँ और मेरे पौधे का ग्रोथ होने लगे दोस्तों। ये बहुत ही घातक हैं। उसके बाद मैंने ये एप्सम सॉल्ट लिया है, जो पौधों का एक नमक होता है, जिसे एप्सम सॉल्ट कहते हैं। इसको डालने से ये होता है कि जड़ों का विकास होता है, तो ऊपर की ब्रांच वो बहुत अच्छी से आती हैं, मोटी आती हैं। जो फूल आते हैं बिग साइज़ के आते हैं, कलियों का साइज़ बिग आता है, पत्तियों का कलर बहुत अच्छा आता है, बहुत ही स्वस्थ पौधा हो जाता है। तो इसको आप महीने में अपने गमले के अनुसार डालिए। तो मैं 1.5 चम्मच डाल रही हूँ, क्योंकि एक बाल्टी में मैं लगाई हुई हूँ दोस्तों। तो ये 1.5 चम्मच के करीब डाली हूँ। अगर आपके पास एप्सम सॉल्ट नहीं है, तो जो सेंधा नमक होता है व्रत में खाने वाला, तो उसको भी आप डाल सकते हैं। तो उसको आप डालेंगे तो 1 चम्मच का चौथाई हिस्सा डालिएगा, ठीक है? 1 चम्मच लीजिएगा, उसका चौथाई जो भाग लगेगा, वही अपने पौधों में डाल दीजिएगा। तो उसको वह नमक है सेंधा नमक, और ये जो नमक मैंने डाला है, ये एप्सम सॉल्ट है, जो पौधों का एक नमक आता है। तो मैं दोनों नमक यूज़ करती हूँ, तो जो मेरे सामने आ जाता है, वही नमक मैं डाल देती हूँ दोस्तों। तो आपके पास भी जो नमक हो, तो वो डाल दीजिएगा, लेकिन वो आयोडीन नमक मत डालिएगा, वो पौधों के लिए नुकसानदेह साबित होगा। और सेंधा नमक भी डालिएगा तो ज़्यादा ना डालिएगा, लिमिट में डालिएगा, ताकि पौधों को सूट करे। ऐसा ना डाल दीजिएगा कि पौधों को जला दे। आप सोचिएगा थोड़ा ज़्यादा डाल दें, थोड़ा ज़्यादा सूट कर जाए, तो ऐसा काम मत करिएगा। उसके बाद मैंने ये सड़ी हुई गोबर की खाद ली है दोस्तों, तो इसको अच्छे से मसल ले रही हूँ, क्योंकि ये थोड़ा-सा बारिश में भीग गया था, तो जिसकी वजह से इसके बड़े-बड़े गुलठे हो गए। तो इसकी गुलठे को तोड़ के और इसके बाद इसमें मिलाऊँगी। तो गोबर की खाद तो आप भली-भाँति परिचय होंगे। गोबर की खाद ऐसा खाद है, जो पौधा कभी विकास नहीं करता रहता है, वो बहुत तेज़ रफ़्तार से विकास करने लगता है। तो इतनी ताकतवर मैं खाद डाल रही हूँ, गोबर की खाद, सरसों की खली, एप्सम सॉल्ट और केचुए की खाद, ये सारे पोषक तत्व तो डाल रही हूँ। तो बताइए, मेरा पौधा डोरमेंसी में जाएगा? नहीं न जाएगा, और फूलेगा, फलेगा, बहुत अच्छे से फूलेगा, फलेगा। उसके बाद मैं फलों के छिलके हैं, सब्जियों के छिलके हैं, उनका भी मैं लिक्विड ली हूँ। तो कितने सारे पोषक तत्व मैं अपने पौधे को आज दे रही हूँ, जिसकी वजह से मेरा पौधा बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा और पूरी ठंडी मुझे फूल देगा। अगर आप नहीं डालते हैं, तो आपका पौधा फूल नहीं देगा। जो ये देसी गुड़हल होते हैं ना, बहुत ही ये वो होते हैं, ये इनका ग्रोइंग पीरियड बंद हो जाता है ठंडियों में। इस समय हाइब्रिड ज़्यादा विकास करता है, और देसी वाला ठंडी में विकास नहीं करता है। तो विकास करवाना है, तो ये वाला खाद आप ज़रूर डालिए। ठीक है दोस्तों, तो देखिए, ये सब्जियों फलों के छिलके हैं, तो इसको मैं डाल दे रही हूँ। तो आप भी अपने गमले के अनुसार पानी लीजिएगा। तो मेरे को जितना आवश्यकता था, मैंने पानी लिया, थोड़ा-सा कम कर दिया था, क्योंकि वहाँ से यहाँ तक लाने में गिरने लग रहा था दोस्तों। तो ऐसे पानी मैं डाल दे रही हूँ, ताकि ये पानी पूरा नीचे जड़ों तक चला जाएगा, और जो खाद डाला है वो अच्छे से मिल जाएगा दोस्तों। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि पानी पर्याप्त मात्रा में डालिएगा। देखिएगा दोस्तों, जो-जो पौधे ठंडियों में रेस्ट करने पहुँच जाते हैं, उनमें ये खाद डाल दीजिए। वह कतई रेस्ट नहीं करेंगे, आपको फूल देंगे ही देंगे, ये गारंटी है मेरी। क्योंकि बहुत ऐसे पौधे होते हैं, जो ठंडी में वो ग्रोथ उनकी नहीं होती है। हर पौधे हर मौसम के लिए नहीं बने होते हैं, ठीक है? तो उनकी जड़ों को गर्माहट पहुँचेगा, तो वो अपनी ग्रोथ करेंगे तेज़ी से। तो इसका प्रयोग आप हर तरह के पौधे में कर सकते हैं, चाहे गुलाब हो, गुड़हल हो, चंपा हो, चमेली हो, जो फूल हो, जो फल हो, सब में आप करिएगा, ग्रोथ बहुत अच्छे से होगी। और एक चीज़ का और ख़्याल रखिएगा कि पौधे की मिट्टी अच्छी तैयार करिएगा। जो मिट्टी अच्छी तैयार होती है, उसी में जड़ें बहुत अच्छे से फैलती हैं। जब जड़ें फैलती हैं, तो जब जड़ें अच्छे से बढ़ती हैं, तो उसी पौधे के ऊपर अच्छे से टहनियाँ आती हैं। टहनियाँ आती हैं, तो उसी के
पर कलियाँ स्वस्थ आती हैं, फूल स्वस्थ आते हैं, बहुत प्रॉपर तरीके से विकास होता है। अगर आप वेल ड्रेन मिट्टी नहीं तैयार करते हैं, आप टाइट कोई मिट्टी, सख्त मिट्टी आप चूज़ कर लेंगे अपने पौधों के लिए, तो उसमें जड़ें नहीं फैलती हैं और नहीं तो धीरे-धीरे पौधा फंगस के अटैक में आ जाता है और धीरे-धीरे करके वह डेड कर जाता है। तो मिट्टी का चुनाव बहुत अच्छा करिएगा अगर चाहते हैं कि आपका पौधा बहुत स्वस्थ रहे। क्योंकि उसमें आप हम कोई भी पानी डालते हैं तो देखिए वह छन के निकल जाता है। दूसरा जड़ें भी विकास करती हैं और तीसरा फ़ायदा ये होता है कि जब सूर्य की किरणें उस मिट्टी पे पड़ती हैं तो उसकी उर्वरा शक्ति बहुत तेज़ बढ़ती है। उर्वरा शक्ति कैसे बढ़ती है? क्योंकि जब ढीली मिट्टी जब होती है ना तो जब सूर्य की किरणें उस पे पड़ती हैं तो बहुत जल्दी वह ऊर्जावान हो जाती है, ताकतवर हो जाती है, तो हमारे पौधों के लिए बहुत अच्छी होती है। तो हमेशा वेल्डेन मिट्टी तैयार करिएगा, ऐसा मिट्टी कि जिसमें हम पानी डालें और पाँचों मिनट ना लगे वह छन के निकल जाए। तो ऐसी मिट्टी आप अगर तैयार करते हैं तो देखिएगा आप उसमें कोई भी खाद डालेंगे वह खाद सूट करेगा। अगर आप ऐसी मिट्टी नहीं तैयार करते हैं तो चाहे जितनी अच्छी खाद आप डाल लीजिए, वह कतई विकास नहीं करेगा और नहीं तो पौधा धीरे-धीरे बीमारी के चपेट में आ जाएगा। और एक काम और करना है कि पौधों को जब भी पानी दीजिएगा चेक करके दीजिएगा, ओवर वाटरिंग ना करिएगा। ओवर वाटरिंग से भी पौधे बीमार हो जाते हैं। हमें लगता है कि कोई और समस्या है, कभी-कभी हम खुद ही कारण होते हैं अपने पौधे की बीमारी में। बहुत लोग बहुत ज़्यादा दुलार कर देते हैं अपने पौधों से तो बस पानी पे पानी डालते जाते हैं। तो ये गलती ना करिएगा कि अपने पौधों को ओवर वाटरिंग का शिकार करिए। अगर ओवर वाटरिंग होता है तो पत्तियों का कलर लाइट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि वो मल्टीविटामिन्स के शिकार हो जाते हैं पौधे और जड़ें तो विकास करनी बिल्कुल ही बंद कर देती हैं दोस्तों। तो मेरी वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करिएगा। आशा करते हैं कि आपको मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आई होगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा। इससे ये फ़ायदा होता है बेल आइकन का बटन दबाने से, अगली मेरी कोई वीडियो आए तो आप तक आसानी से पहुँच जाए। हो सकता है मेरी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हो। तो वीडियो को एंड करते हैं, रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।